जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हर पाठ शुरू करने से पहले मेरा मंत्र जाप करो, वो भी 7 बार। अगर किसी को नज़र लगी हो ना संगत जी, तो ये अपना राइट हैंड अपने सर पे रखना। संगत जी मैं बता रहा हूँ, अपना राइट हैंड अपने सर पे रखना और गुरु जी का मंत्र जाप करना 7 बार, बिल्कुल ध्यान लगा के पूरा 7 बार। संगत जी मैं बता रहा हूँ, अगर नज़र लगी होगी आपका ध्यान नहीं जाएगा, 7 से ज़्यादा भी हो जाएंगे, 7 से कम भी हो जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा 7 हो गए। आपको 7 ही करने हैं, 7 से ना तो ज़्यादा करना ना कम करना। राइट हैंड को अपने सर पे रखना है और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 1, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 2, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 3, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 4, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 5, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 6, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई 7। तो संगत जी 7 बार आप रख लेना, क्योंकि इसमें आपको गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग, मंत्र जाप की ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग, आपको तीन ब्लेसिंग एक साथ मिलेगी। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी इसमें, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं, और गुरु जी के दर्शन तो देखो कितने प्यारे होते हैं। संगत जी मैं ज़्यादातर दर्शन वहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन संगत जी गुरु जी के दर्शन यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं, क्योंकि पाठ शुरू होने से पहले गुरु जी के बहुत जगह दर्शन होते हैं। आप बस उस दर्शन को ढूंढा करो पाठ सुनते सुनते। इसलिए तो ये वीडियो बना के डालते हैं। नहीं तो संगत जी हम ऑडियो में भी तो डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे फ्रेम बना के डाल दूंगा, क्योंकि लाइव वीडियो बनाने का यही पर्पस होता है, आपको लाइव दर्शन हो गुरु जी के, की वीडियो बनते बनते। आज सोमवार वाले दिन हमने गुरु जी का क्या बोलते हैं, सबसे प्यारा प्रसाद कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया है, जो कि पाठ के बाद हम अपने पूरे घर में, आस पड़ोस में एक दो संगत है जो गुरु जी से जुड़ी हुई है हमारे घर में आसपास, क्योंकि पहले कोई नहीं जानता था गुरु जी को। यहाँ पे भी बहुत सारी संगत थे, मतलब गुरु जी की शक्तियों के बारे में, गुरु जी की महिमा के बारे में, क्योंकि मैंने उनको बताया गुरु जी का दरबार वो दरबार है कि इस दरबार से आप कभी खाली हाथ नहीं आ सकते। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरुजी का मुझ पे विश्वास है, मेरा विश्वास है मेरे गुरुजी पे कि गुरुजी का वो दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आ सकता। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम है ये: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में बैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घूमकेश्वर। मुने, महात्मा शंभु के ये ही 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से अक्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवा अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिका अर्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी में लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने, यह तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है। यह वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक विपरद्रोही था, सब कुछ नष्ट करने वाला है, उज्जैनी में जा पहुंचा। जब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया तो शंकर ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार पर धारण किया। मुने, विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिवजी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए।
तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया है। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। मुने, महाश्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनकी प्रार्थना करने पर शिव जी की हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। प्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भगत थे। महिषासुर उसे पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर पर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं, वो नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं। वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उस मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। ओहो, उस महेश्वर का दर्शन तथा स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेह वश वहाँ गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता मुने, जो लोग इस वैद्यनाथ शिव के महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। वह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारू के नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वेशों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे प्रातः प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतुबंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा भक्ति मुक्ति की प्रदायिता, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। भूमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वसलता घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रिय होने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुदेव ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिवजी की आराधना की थी। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूर्वक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उसे तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इसे लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करता है। संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे वह 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। वे सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने उनके शत्रुधर नाम की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्नता संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है।
कोटि रुद्र संहिता द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा, जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, और योगी जन इन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वैत आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखते हैं। उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती में से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, उनका मुखारविंद मंद मुस्कान की जटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा वे गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पास से आवेष्टित हैं। वह शिव नामक कोई अवर्णनीय तेज पुंज है, सबका मंगल करें। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवतार का महात्मा बताया वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का आपने कर्ण पुटों द्वारा पान करके तुम्हें तृप्त नहीं हो रहे, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास इससे भूमंडल में तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर जी शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि महर्षि संपूर्ण तीर्थलिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं श्रवण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने जब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान महेश्वर तीर्थ में अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं और अपने स्वरूप भूतलिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं की जाती, तथापि मैं प्रधान सभी लिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ सोनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैन में महाकाल ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में बैद्यनाथ, दारुकुवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घूमेश्वर का स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उन मनोरथों को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी एक क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उनका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग में मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्मध्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग इसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी ऐसे यह पर्वत पर स्थित है। महान बल की वृद्धि करने वाला नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घूमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को वागेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया है। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यतः को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पाठ बहुत ही ज्यादा ब्लेस है। स्टार्टिंग में ही पाठ के आपको नजर उतारने के लिए नुकसान मिल गया, क्योंकि जो लोग बीमार चल रहे हैं, जिनको नजर बार बार लग रही है,
जो बहुत ज़्यादा परेशान चले, बीमारी जो साथ ही नहीं छोड़े, तो वो नज़र का कारण है संगत जी। तो नज़र के लिए मैंने आपको बता दिया, अपने राइट हैंड को अपने सर पर रख के 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करें। और फिर अगर जिसके घर में गुरु जी का जल है वो जल को पी ले, क्योंकि जल तो सबके घर में होगा। 7 बार जो आप मंत्र जाप करोगे गुरु जी के चरणों में जल को रख के, वो अमृत बन जाएगा। वो अमृत पूरे विश्वास के साथ आप लेना, देखना आपके शरीर से रोग कैसे खत्म हो जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और कई रोग तो आपके सपने में भी कट जाएंगे संगत जी। गुरु जी बहुत 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 ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी हमारे हैं ही बहुत प्यारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी आपको इंक्वायरी कुछ भी पूछना हो, सेवा से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे किसी भी वक्त आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। मैं ये नहीं दिखाता, मैं ये शो नहीं करता कि मैं बीज हूँ या नहीं। अगर किसी भी संगत का मैसेज आता है तो उसे तुरंत रिप्लाई मिलता है। आप चाहे किसी से भी पूछ सकते हो जो भी हमारे गुरु परिवार में जुड़े हुए, जिन्होंने भी मैसेज किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको हमने कभी रिप्लाई ना किया। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ में अपना प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।